टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा आपके लिए दी और बात है। मैं एपिसोड की शुरुआत बाबू द्वारा कविता को डांटने से होती है। वह कहती कि अगर मैं तुम्हें अपने घर के पास देखूंगी तो मैं तुम्हें अपनी चप्पल से मारूंगी। बाबा से कहते कविता जी, हम आपकी असफलता पर दिल से बधाई देना चाहते हैं। हमें खुशी है कि आप असफल रही। वह कहती कि अगर आप जीत गए तो मैं ज़िंदगी भर खुद को कोसता रहूँगा कि ऐसे हम सब ने आपको वोट दिया। वह कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। मीनाक्षी कहती कि आप चाहते थे कि संध्या आपको सलाम करे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन संध्या का दिल बहुत बड़ा है, अगर आपका कोई काम है तो वह करेगी बिना किसी लालच के। अब यहाँ से चली जाओ। संध्या कहती कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा दे दी, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह छोटू से कविता को रास्ता दिखाने के लिए कहती है। कविता कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। मीनाक्षी ने उसे ताना मारा। कविता चली गई। अधिकारी सिंह कहते हैं कि बढ़िया, मुझे तुम पर गर्व है। संध्या उसे धन्यवाद देती है और कहती कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह आपकी वजह से हुआ। वह कहती कि नहीं तो यह सच मेरे परिवार के सामने नहीं आता। वह कहती कि उसके बारे में बात करके हमारा मूड क्यों ख़राब करें, आप यहाँ पहली बार आए, कृपया खाना खा लें। अधिकारी सिंह कहते हैं धन्यवाद, लेकिन अगली बार मुझे अभी जाना चाहिए। वह हाथ मिलाती है और ऑल द बेस्ट कहती है और सभी स्वागत करती है और चली जाती है। ताइसा की मिस्री के साथ आने से मीनाक्षी खुश हो जाती है और वह कहती है कि मिस्री से मिलकर आऊँगी। विक्रम कहता है कि वह ताइसा से मिलने क्यों गई थी। मीनाक्षी मिस्री के पास दौड़ती है और उसे रोते हुए देखती है। वह कहती है कि उनकी मदद करेगी और ताइसा उसके साथ अभद्र व्यवहार करती है। मीनाक्षी कहती है आप भाभो की सबसे अच्छी दोस्त है और आपको प्रसाद देने आए। वह मिस्री से खाने के लिए कहती है और ताइसा उसे रोक देती है। वह लॉकेट देखती है और पूछती है कि यह क्या है। ताइसा कहती है इसे छोड़ो। रात हो गई। संध्या ने लक्ष्मण को जगाया और पूछा कि क्या उसने सूरज के कपड़े इस्त्री नहीं किए। लक्ष्मण कहते हैं बिजली चली गई थी, मैं करूँगा, लेकिन मैंने आपकी वर्दी इस्त्री कर दी क्योंकि आपको ड्यूटी पर जाना है। सूरज को कहाँ जाना है। वह पूछती है कि फिर उसने उसकी वर्दी कैसे इस्त्री की। वह बर्तन में गर्म पानी से कहता है। वह लोहा देखती है और उसे ले जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि उन्हें गुस्सा आ गया। वह कपड़े खुद इस्त्री करती है। लक्ष्मण कहते हैं मैं करूँगा। वह कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। वह कहती है कि यह मेरे पति के गौरव और सम्मान के बारे में है। वह कहता है क्षमा करें, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। सूरज देखता है। वह उससे पूछता है कि एक छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों। वह कहती है कि तुम्हारा अभिमान मेरे लिए मेरे अभिमान से अधिक महत्वपूर्ण है। वह उसका हाथ पकड़ता है। गाना बजता है। वे मुस्कुराते सुबह हो गई। सूरज मिठाई बनाता है और अपने ग्राहक से फ़ोन पर बात करता है। संध्या तैयार होकर उसके पास आती है। दुकान मालिक बालकिशन आता है और वह कहता है कि वह मेरी पत्नी संध्या है। सूरज उसे बताता है कि यह उसकी दुकान है और उसे भाभो और बाबा साहब को बुलाने के लिए कहता है। वह पूछता है कि अचानक कैसे आ गए, सब कुछ ठीक है। वह उसे घर में मिठाई देने के लिए कहता है। बाबा साहब और भाभो उसे देखकर खुश होते हैं। भाभो कहती है कि सूरज का काम अब तय हो गया। बाबा साहब का कहना है कि यह दुकान हमारे लिए बहुत भाग्यशाली। बालकिशन का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि यह दुकान मेरे लिए भी भाग्यशाली हो, इसलिए मुझे आशीर्वाद है। भाभो पूछती है कि आपका क्या मतलब है। वह कहता है कि मुझे अपनी दुकान वापस चाहिए, मेरी दुकान। भाभो कहती है यह दुकान। बाबा से कहते हैं हमारी दुकान है, तुम्हारे पिता ने हमें बेच दिया। वह कहता है मेरे पिताजी ने तुम्हें यह नहीं बेचा। वह कहता है कि मेरी दुकान है और इसे मुझे वापस दे दो, मुझे चाबियाँ दे दो। भाभो पूछे ये क्या बकवास है। वह कहता है कि इतने सालों तक यह दुकान देने के लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आज मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसे जल्द खाली कर दीजिए। सूरज तनावग्रस्त हो जाता है। भाभो कहती है क्या तुम नशे में हो। सूरज कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हमने यह दुकान 2 लाख रुपए में खरीदी और हमने रुपए दिए हैं 11,000 भी। वह कहता है कि आपने इसे अग्रिम राशि के रूप में दिया, लेकिन इसे खरीदा नहीं। वह कहता है कि आपने किराए से 11,000 रुपये काटने को कहा और दुकान को 11 साल तक अपने पास रखा। उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि मेरे पापा मर गए तो क्या तुम 12 लाख रुपए की दुकान ऐसे ही ले लोगे। वह भीड़ इकट्ठा करता है और कहता है कि इन्हें देखो ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने काम करने के लिए दुकान ली और अब कर रहे हैं उनकी। विक्रम आता है और पूछता है कि वह क्या कह रहा है। मोहित कहता है कि पता नहीं, बालकिशन ने उनका अपमान किया और उन्होंने इसे खाली करने के लिए कहा। वह दुकान हासिल कर लेगा और उन्हें अदालत में घसीट देगा। हर कोई हैरान है। वह उन्हें चोर कहता है। विक्रम कहते हैं कि आप किसे चोर कह रहे हैं। बालकिशन का कहना है कि मैं अपनी दुकान लेने वापस आऊँगा और ले लूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। संध्या देखती है, वह छोड़ देता है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में मोहित का कहना है कि हमने दुकान कानूनी तौर पर खरीदी, हम इसे जाने नहीं देंगे। भाभो रोती संध्या दुकान कागजात के बारे में पूछती। भाभो कहती कई साल पहले अब हमारे घर में आग लगने से कागजात जल गए। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।